नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बुलंद आवाज शानदार जहरा पे मिलजुल के बसलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद से मौला अली के हवाले से, तेरा रजब के हवाले से एक मतला और चंद शेर आपकी समाज के हवाले कर रहा हूँ और इसके बाद इंशाअल्लाह एक बेहतरीन कलाम और आपकी समाज के हवाले करूँगा। मतलब पेश करता हूँ, देखेंगे। अली के हो गए हो तो बेहतर हो गए होते के अली के हो गए होते तो बेहतर हो गए होते के अली के हो गए होते तो बेहतर हो गए होते खलीफा होने से बेहतर खंबर हो गए होते खलीफा होने से बेहतर खंबर हो गए होते पे आए बाग सहरा लूटने वाले सहरा पे आए बाग सहरा लूटने वाले अरे जरा सीखा कि ले जाते समुंदर हो गए होते के अली के हो गए होते तो बेहतर हो गए होते खलीफा होने से बेहतर खंबर हो गए होते। शेर भी बता देते हैं कि अगर ईमान के जो है दिखा देते अबू तालिब कि अगर ईमान के जो है दिखा देते अबू तालिब अरे बहुत बहुत पहले ये बुत काबे गए होते बहुत पहले ये बुत से बाहर हो गए। अभी कुछ दिन पहले उनकी विलादत थी तो उसके हवाले से भी ये शेर पेश करता हूं, देखेंगे कि तुम्हारे बचपने में जब ये तेवर है
अली असगर। क्या कहने देखेंगे बता रखा कि अली असगर अगर कुछ और तुम जीते तो हैदर हो गए होते। अगर कुछ और कि तुम्हारे पने में जब ये तेवर है अली असगर। अगर कुछ और तुम जीते तो हैदर बन गए होते। और इस कलाम का आखिरी शेर बतौर नज़्म आपके समाज के हवाले करता हूं, देखेंगे कि अली के हो गए होते तो बेहतर हो गए होते। खलीफा होने से बेहतर खंबर हो गए होते। आखिरी शेर इस कलाम का पेश करता हूं, आपके समाज पढ़ लीजिए। कोई तो मसलहती थी लईनो चुप रही जहरा। ये कोई तो मसलहत थी लईनो चुप रही जहरा। अगर वो बदुआ करती तो पत्थर हो गए होते। अगर वो बदुआ करती तो पत्थर हो गए होते। खलीफा होने से बेहतर तो खंबर हो गए होते। एक बार भी जुलते बुलंदा सलावत पढ़े मोहम्मद। अब एक कलाम में तारीख के हवाले से आपके समाज के हवाले कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बार यहाँ महफिल पढ़ रहा हूँ और पहली बार आपके सामने भी कलाम पढ़ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह बड़ा ही लुत्फ आएगा, क्योंकि कलाम ही है तारीख से निकाला हुआ। और इस कलाम को जब आप सुनेंगे तो फूल वाला रोम के बादशाह के कुछ सवालात थे, मौला अली के तरफ इरसाल किए और इसी फकीर शाम की तरफ भी इरसाल किया और खत भी लिखा था कि मेरे कुछ सवालात हैं, इनके मैं जवाब चाहता हूँ। तो मैं चूंकि चाहता हूँ कि आप वक्त के मतलब इमाम है और आपका दौर है, मैं चाहता हूँ सवाल का हल कर दे जो मेरी मुश्किल है। इसी तरीके का सवाल रोम के बादशाह ने फकीर शाम की तरफ भी इरसाल किया था कि जो आप वक्त के हाकिम हैं, इस वक्त हुकूमत आपकी है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो सवाल है उसके आप जवाब देखें, मुझे मुतमईन कर दें। तो मौला अली का दौर था। मौला ने कहा बेटा हसन आप जाएं और उनकी मुश्किलों को हल कर दें, जो उसके सवाल उसके जवाब भी कह रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर फकीर शाम ने भी अपने बेटे यजीद पलीद को भेजा कि जाओ बादशाह के दरबार में और बादशाह के जो सवाल है देखो क्या है, इसके जवाब दे देना। अब देखिएगा बादशाह रोम का दरबार है, मौला हसन दरबार में मौजूद है और इस तरफ पलीद शाम भी वहां भी खड़ा मौजूद है। अब पलीद शाम की तरफ बादशाह ने अपने सवालात को हाजिर किया और कहा कि मेरे कुछ सवालात हैं, मैं चाहता हूं कि जवाब आप दें। अगर ये सवाल बादशाह रोम पहले मौला हसन से कर लेता और मौला जवाब दे देते तो शायद ये तारीख में लिखा जाता। पलीद शाम ये कहता कि मुझे तो जवाब पता थे, लेकिन मुझे चूंकि मौका ना मिला इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाया। तो बादशाह रोम ने पहले वो सवाल यजीद पलीद से किया कि मेरे कुछ सवालात हैं, आप इसके जवाब दे दीजिए ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं।
तो फजील शाम तो इल्म से बहुत दूर दूर तक वाकिफ नहीं था, तो वो खामोश रहता है, कहता है कि मैं नहीं जानता जो आपने सवालात किए हैं, तो मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ। सुनांचा मैं इसके बारे में भी नहीं जानता हूँ। अब देखिए पूरा दरबार रूम के बादशाह इधर देख रहा है कि अब कुछ बादशाह का जवाब नहीं मिला। अब बादशाह क्या करता, तो बादशाह ने मुस्कुराते हुए मौला हसन की तरफ देखा और मौला के सामने बादशाह ने कुछ तस्वीरें जो उसके पास खजाने में, जैसे कहते हैं कि कुछ सरमाया मौजूद था, कुछ तस्वीरें उसके पास मौजूद थी। उन तस्वीरों में से एक तस्वीर मौला के सामने रख दिया और फरमाया कि मैं ये जानना चाहता हूं कि ये तस्वीरें किसकी हैं। मैं कुछ कराया है, तो मौला मुस्कुरा के कहते कि मैं बताऊं कि ये तस्वीरें, खुद बताए कि ये तस्वीरें किसकी हैं। तो मौला कहता आप बताइए मौला की तस्वीरें किसकी है। अब मौला ने उन तस्वीरों का जो तारुफ कराया है शेर पेश कर रहा हूं आपके सामने, देखेंगे बतौर खास कि जिनकी तस्वीर तुमने दिखाई है वो बताता रहा मैं बनाता रहा, कि जिनकी तस्वीर तुमने दिखाई है वो बताता रहा मैं बनाता रहा, कि जिनकी तस्वीर तुमने दिखाई है वो बताता रहा मैं बनाता रहा। मेरे बाबा से अर्शे बरी पे ये सब, मेरे बाबा से अर्शे बरी पे ये सब रिश्ते पाते रहे मैं खिलाता रहा। जिनकी तस्वीर तुमने दिखाई है। अब बादशाह ने पहली तस्वीर मौला के सामने की, तो मौला फरमाते हैं, देखिएगा तस्वीर को देखते हुए, पास इसके जो उस वक्त थी वो आसान मेरे बाबा ने ही इसको की थी अता। उस आसा में जो मौजूद था मौजिज़ा इसने पाया था नादे अली का सिला, इसने पाया था नादे अली का सिला। और तुम समझते रहे हो कि वो मौजिज़ा इसका अपना कार खुद ही करता रहा। और तुम बेइज़्निल्लाह मुर्दे की कानों में जा, तुम बेइज़्निल्लाह मुर्दे की कानों में जा कर ये कहता रहा मैं जगाता रहा। तुम बेइज़्निल्लाह मुर्दे की कानों में जा चल ये कहता रहा मैं उठाता रहा। मेरे बाबा से अर्शे बरी पे ये सब। उसके बाद बादशाह को पहले तस्वीर का जवाब मिल गया और वो मुतमईन हो गया, मौला ने उसको तारुफ करा दिया। बादशाह ने कहा मौला ये बताइए कि दूसरी तस्वीर किसकी है। मौला फिर मुस्कुराते हैं और मौला फरमाते हैं, इसकी कश्ती जो दुनिया में मशहूर है इसलिए है कि उसमें मेरा नूर है। इसकी कश्ती जो दुनिया में मशहूर है इसलिए है कि उसमें मेरा नूर है। इसके मालिक जमाने में हम पाँच हैं, बाखुदा ये तो बस कि मस्तूर है। बाखुदा ये तो बस कि मस्तूर है। अरे जो भी कश्ती में आएगा
वो पला पाएगा, खुल्द में जाएगा। काम इसका फकत इतना था जान लो, काम इसका फकत इतना था जान लो। ये बुलाता रहा, मैं बचाता रहा। मेरे बाबा से अर्शे बरी पे ये सब। उसके बाद बादशाह ने दूसरी तस्वीर का भी जवाब हासिल कर लिया। फिर बादशाह के मतलब बादशाह जो सवाल उसके थे उसके जवाब उसको मिलते जा रहे थे। उसको यकीन है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे मुझे आपकी जवाब की मौला देते रहेंगे। उसने तीसरी तस्वीर मौला का इशारा की। मौला बोलते मौला ये बताइए एक ये किसकी तस्वीर है? मौला उसको मुस्कुरा के कहते हैं सुन, तुम समझते हो इसको हसीने जवान, तुम समझते हो इसको हसीने जहां, और मेरे साए में मिलती है इसको अमान, मेरे साए में मिलती है इसको अमान। इस कदर जग में होता हंसी ये कहां, इस कदर ये हंसी जग में होता कहां। इस पे होता अगर ना मेरा साहिबा, इस पे होता अगर ना मेरा साहिबा। हुस्न खालिकी से जब ये सवारा गया, हुस्न खालिकी से जब ये सवारा गया, तब वहां मेरा सदका उतारा गया। फिर वो सदका मिला इसको खैरात में, फिर वो सदका मिला इसको खैरात में। ये सवरता रहा, मैं सजाता रहा। एक बार फिर के सलवात पढ़ते मोहम्मद मेरे बाबा से अर्शे बरी पे ये सब रिस्क पाते रहे, मैं खिलाता रहा। अब बादशाह के पास आखिरी तस्वीर बचती है और मौला की तरफ कहता मौला बिना तकल्लुफ इस तस्वीर की भी पहचान आप मुझे करा दीजिए और मेरे सवाल मुकम्मल हो जाएंगे जवाब उसके। तो मौला ने आखिरी तस्वीर की उसी तरीके, उसमें एक अक्स था, एक औरत थी, एक मर्द था। उसमें जो अक्स था उसमें एक औरत थी, एक मर्द था। माशा ने कहा मौला बताइए कौन है? अब मौला फरमाते हैं पढ़ता रहता था हरदम ये नादे अली, पढ़ता रहता था हरदम ये नादे अली। तभी खालिकी से इसको है, तभी खालिकी से इसको है माफी मिली। फिर ज़मीन पे परेशान था हर घड़ी, हाँ हमारे ही सदके में सौजा मिली, हाँ हमारे ही सदके में सौजा मिली। और रोते रहते थे ये, कुछ न कहते थे ये, रोते रहते थे ये, कुछ न कहते थे ये। मेरे बाबा की तस्बीह करते थे ये। तुम कहो तो ये खुद ही बता दे तुम्हें, तुम कहो तो ये खुद ही बता दे तुम्हें। ये बिछड़ते रहे मैं मिलाता रहा। मेरे बाबा से अर्शे बरी पे ये सब रिस्क पाते रहे, मैं खिलाता रहा। एक बार बुलंद सलावत पढ़ते मोहम्मद। सरकार की फरमाइश है तो
मेरी पसंदीदा कलाम, और हैदराबाद में तो सुना कि शायद इस कलाम एक बार फिर से जो लोगों ने नहीं सुना है इंशाल्लाह उन्हें भी मजा आएगा, क्योंकि जितनी बार इस कलाम को मैं पढ़ता हूँ मुझे उतना ही लुत्फ आता है जितना लगता है कि पहली बार पढ़ रहा हूँ। और ये जो कलाम है ये है फूल के हवाले से। अब देखिएगा कि फूल के ऊपर मतलब कलाम लेके आना, जिस शायर का नाम इससे जुड़ा हुआ है एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है, वो कासिम जरवली साहब सरकार जानते हैं। कासिम जरवली साहब हिंदुस्तान के एक नायाब शायर, नायाब शख्सियत का नाम है। तो उन्होंने फूल के ऊपर बड़ा ही बेहतरीन कलाम अपने कलम से कलमबंद किया है। आप देखिएगा कि फूल कहाँ होता है, आप जहाँ बैठे आपको पता है कि फूल अज़ाखाना में होता है, ताबूत में होता है, अलम में होता है। अब फूल अपनी आप भी खुद बयान कर रही हूँ कि मैं किस लिए दुनिया में खल्क हुई हूँ और किस वजह से मैं खल्क हुई हूँ, और मेरे क्या क्या काम है मेरी जिम्मेदारी पे जो मुझे अदा करने हैं। इंशाअल्लाह सुनिएगा, बड़ा ही लुत्फ आएगा। फूल के हवाले से शेर पेश करता हूँ, देखेंगे। मैं हुई के फूल ज़ाने का, मैं हुई के फूल ज़ाने का, कैसे करता है चमन अश्क-ए-फ़िशानी सुनिए। पूरा जाके सुनिएगा इंशाअल्लाह, बड़ा ही लुत्फ आएगा, बड़ा ही लुत्फ आएगा, सुनिएगा। कैसे करता है चमन अश्क-ए-फ़िशानी सुनिए, एक मासूम की छोटी सी कहानी सुनिए, जिसकी रुदाद है खुद उसकी जुबानी सुनिए, बेज़बान भूल किए एजाज़ बयानी सुनिए, बेज़बान भूल किए एजाज़ बयानी सुनिए। अरे करबला वालों का हर नश्त कदम ताज़ा है, करबला वालों का हर नफ्स कदम ताज़ा है, और गुंजे गुल में भी शफीर का गम ताज़ा है। मैं हूँ एक फूल ज़ाने का, मैं हूँ एक फूल ज़ाने का। यहाँ से शेर पेश करता हूँ इंशाअल्लाह, जरूर उठेंगे। मैं हूँ वो फूल मातम में रहा, मैं हूँ वो फूल जो कौसर कभी ज़मज़म में रहा, और मैं हूँ वो फूल जो तत्हीर की शबनम में रहा, मैं हूँ वो फूल जो तत्हीर की शबनम में रहा, और मैं हूँ वो फूल जो अब्बास के परचम में रहा, मैं हूँ वो फूल जो अब्बास के परचम में रहा। और मेरी हर फूल से ताबीर जुदा मिलती है, मेरी हर फूल से ताबीर जुदा मिलती है, और मेरी खुशबू से मरीजों को शिफा मिलती है। कि मैं हूँ एक फूल ज़ाने का, मैं हूँ एक फूल ज़ाने का। बड़ा ही मतलब नाजुक कैफियत है फूल की कैफियत। तो अगर आप समझ रहे हैं तो समझिए कि फूल किस अंदाज में बयानी कर रहा है, फूल के क्या क्या काम है। देखेंगे शेर पेश करता हूँ कि लोग ताबूत की चादर पे चढ़ाते हैं मुझे, ताबूत की चादर पे चढ़ाते हैं मुझे, ताज़िए खाने में भी शान से लाते हैं मुझे,
लोग ताबूत की चादर पे चढ़ाते हैं मुझे, ताज़िए खाने में भी शान से लाते हैं मुझे। अरे अपने बच्चों को तबर्रुक में खिलाते हैं मुझे, अपने बच्चों को तबर्रुक में खिलाते हैं मुझे। और मैं जो गिर जाऊं तो पलकों से उठाते हैं मुझे। आप देखिए पता लगा कभी कभी अलग से क्या होता है कि फूल का कोई टुकड़ा जमीन पे गिर जाता है। अरे मैं जो गिर जाऊं तो पलकों से उठाते हैं मुझे। अरे खुश नसीबी है मेरी शाह के गम पर जाना, खुश नसीबी है मेरी शाह के गम पर जाना। और मेरी मेराज है काशी के अलम पर जाना। लज़ा खाने का मैं हूँ एक फूल खाने का, कि मैं हूँ सूरज का दुलारा, मैं हवाओं का जीव। काम है मेरा निराला तो मेरा काम अजीब। और मुझे जब में जगह मिलती है पंजे के करीब, आसमानों से भी ऊंचा है बहुत मेरा नसीब। अरे नामे अब्बास की तस्बीह पढ़ा करता हूँ, नामे अब्बास की तस्बीह पढ़ा करता हूँ। और गुफ्तगू मश्क सकीना से किया करता हूँ। कि मैं हूँ एक फूल खाने का, मैं हूँ एक फूल खाने का। जितने जो कैफियत मैं सुना रहा हूँ शायद उस कैफियत आप सुन रहे हैं कि आपके हाथ नहीं उठ रहे, तो दोनों हाथ बुलंद करके नारे। और देखेंगे ये शेर भी आपके समाज के हवाले करता हूँ। सरकार ये बंद शायद आपको भी हमने कराया नहीं था, लेकिन इस बात को यहाँ पर सुना रहा हूँ, सुनिएगा। काश मेरे खारों का साथ अच्छा नहीं लगता है मुझे, खारों का साथ अच्छा नहीं लगता है मुझे, खारों का। शौक है ताज की जीनत करना सरदारों का, शौक है ताज की जीनत करना सरदारों का। और मुंतजिर रहता हूँ गुलशन में अज़ादारों का, मुंतजिर रहता हूँ गुलशन में अज़ादारों का। अरे ताज़िए पर जो मुझे लाके चढ़ा देते हैं, ताज़िए पर जो मुझे लाके चढ़ा देते हैं। और सारी नबियों से मेरी शान बढ़ा देते हैं। कि मैं हूँ एक फूल खाने का, मैं हूँ एक फूल खाने का। और इस नज़म का कह लीजिए, इस कलाम का शेर आपके समाज के हवाले कर रहा हूँ। देखेंगे कि जब कोई चीज दुनिया से अपने आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ती है तो उसकी कैफियत बदल जाती है। अगर किसी को पहले से ये पता चले कि वो फाना होने वाला है तो इस
कैफियत में जो उसके सुकून के दिन गुजरते हैं आखिरी में, शायद वो भी उसके इतना बर्दाश्त काबिल ना हो। तो यानी कहने का मतलब शायद कह रहा है कि जब दुनिया से कोई चीज जाती है तो उसकी कैफियत होती है। और देखिएगा कि फूल अपनी कैफियत बताइए कि जब मैं दुनिया से जाती हूँ तो मेरी क्या कैफियत रह देती है। पता है खास आप देखेंगे कि मैं हूँ एक फूल खाने का, मैं हूँ एक फूल खाने का, कि बेज़बा के भी इबादत के सलीके देखो, मेरा काबा मेरा किबला मेरे सजदे देखो, कि बेज़बा के भी इबादत के सलीके देखो, मेरा काबा मेरा किबला मेरे सजदे देखो। अरे कितने मजबूत है शबीर से रिश्ते देखो, कितने मजबूत है शबीर से रिश्ते देखो, आओ सामाने अज़ा में मेरे टुकड़े देखो, आओ सामाने अज़ा में मेरे टुकड़े देखो, कि लुत्फ खिलने का मिला है मुझे मुरझाने में, लुत्फ खिलने का मिला है मुझे मुरझाने में, और आखिरी सांस भी गुजरी है अज़ा खाने में, कि मैं हूँ एक फूल अज़ा खाने का।